अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब, बीफ शामी कबाब हम बना रहे हैं। तो हाफ़ के जी हमने यहाँ बीफ लिया, बिल्कुल रूखा सा और चिकनाई वाला नहीं है। और यहाँ पे हमने पाव बराबर हमने यहाँ पे चने की दाल ली है, 1 प्याली। और बाकी हमने जो है 5 6 7 हमने साबुत मिर्चें ली हैं और खड़ा गरम मसाला लिया है। जितने भी खड़े गरम मसाले हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सिर्फ तेज़ पत्ते के अलावा। और नमक मैंने 1 चमचा डाल के इसको मैंने कवर कर दिया है। और आँच जो है मैंने इसकी मीडियम रखी है, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। यहाँ पे इसको मैंने हल्के आँच में मैंने पकाया। तो देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे से देखें कबाब के जो पानी खुश्क होने पे आ गया है। तो सारा पानी हम खुश्क नहीं करेंगे, बस इसको जैसे ही हल्का सा बस गोश्त भी गल गया, दाल भी हमारी गल चुकी है। तो हमने जो है इसको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो बहुत ही ईजी है। तो हमने इसको चूल्हे से उतार लिया, उतार के और गरम ही हमने इसको पीसना शुरू कर दिया इसके अंदर ही। तो गरम ही हमने यहाँ पे इसको पीसना शुरू कर दिया है। और पतीले में बआसानी ये पिस जाता है। इसको जो है ना, आप इमाम दस्ते का जो डंडा होता है उससे आप इसको आराम से कूटना शुरू कर दें। और अगर देखिए आपकी घूम भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आपका फोकस जो है पीसने पे होना चाहिए। और बहुत ही अच्छे से इसको जो है मसाला और रेशेदार ये पीस के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार सा और बआसानी जल्दी पीस जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना रेशेदार मसाला बन के जो है हमारा तैयार हो गया है। तो ये बहुत आसानी और सिंपल सी आसान सी रेसिपी जो मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ गड्डी मैंने डाल दी है बारीक कटा हुआ धनिया, 4 मैंने मीडियम साइज़ की मैंने प्याज दी थी, वो भी मैंने ऑमलेट कट डाल दी। और 6 मैंने हरी मिर्च ली थी बारीक कटिंग करके, वो भी मैंने ऐड कर दी है। और 1 अंडा लूँगी मैं, मेरा अंडा भी जो पहले मैंने प्याली में निकाला ताकि देख लें अंडा ख़राब तो नहीं है। तो डायरेक्ट आप अंडा इसमें नहीं ऐड करिएगा, प्याली में निकालें फिर चेक करें फिर डालें। तो यहाँ पे सब चीज़ डाल के इसका अच्छा सा जो है मिक्सचर हमने तैयार करना है। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसको जो है ना फिर हम कबाब बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा बहुत ही। और इस टाइम पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक फीका लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो मेरा नमक जो बिल्कुल ठीक था, मैंने चेक कर लिया था, तो नमक जो है मैंने इसलिए ऐड नहीं करा। और इस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तो हम बनाते हैं कबाब और मीडियम साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। तो यहाँ पे हम कबाब बना के तैयार करते हैं। बड़े आसानी से बड़े ज़बरदस्त किस्म के कबाब बन जाते हैं। इस तरह गोल गोल पेड़ा से, जैसे आटे का पेड़ा होता है वैसे बना के फिर इसको हाथ से प्रेस कर दें इस तरह। और बहुत ही फिर जो है ना इसके किनारियों को जो है फिर आप हथेली की मदद से इस तरह घुमाते रहें और उसको दबाते रहें। इस तरह आपका गोल सा जो है कबाब बन के तैयार हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है कबाब बनाने का। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है कबाब मैंने यहाँ बनानी है। यहाँ पे मैंने जो है आपको 2 कबाब बना के दिखाऊँगी ताकि आपको जो है कबाब बनाने में आसानी हो। जो नई बच्ची हैं खाना बनाने वाले, कुकिंग सीखने वाली, तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो ये कबाब देखें मैंने गोल गोल पहले पेड़ा बनाया, जैसे आटे का पेड़ा हम बनाते हैं वैसे हमने पेड़ा बनाया। फिर इसको दोनों हाथों की मदद से हमने इसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद फिर हम इसकी किनारियाँ जो हैं इसको हम हथेली की मदद से इसको मोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने किनारियाँ देखें इसकी इस तरह से मोड़ दी हैं और ये कबाब बनके हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह माशाल्लाह सारे कबाब हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, फ्राई करके मैंने आपको नहीं दिखाना क्योंकि फ्राई करने का टाइम नहीं था, इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकी। और इसलिए बहुत मेहमान आना जाना लगा हुआ था घर में, तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल तैयार करके ही दिखा दी कबाब। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाज़िम बताइएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। हिना को दें इजाज़त। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ताकि ये कबाब आप देख सकें कि कितने रेशेदार नए और गर्म हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टूट नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त।